थैंक यू दोस्तों। ये मेरा ट्रॉफी नहीं है, ये आप सभी लोग जितने लोग इस हाल में बैठे हैं, ये ट्रॉफी आप सबका है मेरे साथियों, ये आप सबका है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इस ट्रॉफी को कब लेने आ रहे हो इस मंच में, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। सभी लोग आएंगे इस ट्रॉफी को लेने? अगर लेने आओगे तो मैं दिल के अंदर इसको छुपा के रखूंगा सिर्फ आप लोगों के लिए, और मैं आपको देने आऊंगा एक दिन इसी मंच में साथियों। क्या वाकई में लेना चाहेंगे? पक्का? पक्का? तो चलिए, कैसा यहां तक मैं पहुंचा जरूर आपके बीच शेयर करने वाला हूं। थैंक यू दोस्तों। मेरा पूरा नाम रामप्रसाद यादव, यहीं के रहने वाला हूं। दोस्तों, कुछ बोलने से पहले मैं उस परम पिता को दिल से थैंक यू, धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं उन माता पिताओं को दिल से स्पर्श कर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं इस धरती में आया। और दोस्त, दूसरे कड़ी में अगर कोई बात आती है तो उस महागुरु हमारे बीच आज पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व के महागुरु आदरणीय संजय जैन सर जी और माता गुरु जैन मैडम जी, आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम सर, मैडम जी। क्योंकि आप लोग जैसे अगर माता पिता है तो इस धरती में हर बेटा डायमंड बन के दिखाएगा, डायमंड बन के दिखाने वाला है, तो डायमंड बन के दिखाने वाला है। थैंक यू। हमारे परफेक्ट, हमारे आदरणीय, परम आदरणीय मरकरी लीडर अमित पाठक सर, आपको मैं कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूं सर। आप लोग हमेशा मुझे सहयोग किए, जिसके कारण इस मंच तक आया हूं। और रियल बता रहा हूं दोस्त, मैं उसे भगवान बोलूं या गुरु बोलूं या भाई बोलूं या दोस्त बोलूं, वो मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। ऐसे परम आदरणीय परफेक्ट मरकरी लीडर अतुल पाठक सर, कोटि कोटि प्रणाम सर। आपने मुझे हर दुख सुख में साथ दिया, जिसके कारण यहां तक पहुंचा हूं सर। प्रणाम सर, रियली दिल से प्रणाम। और मैं हमेशा जब कभी भी रायपुर इवेंट में जाता था तो मैं परम आदरणीय मैं नीलम संजीव सर को देखता था और उनको सुनता था, उनके फैमिली के बैकग्राउंड में सुनता था, तो मेरे अंदर एक आग लगती थी कि यार मैं तो उस बैकग्राउंड का नहीं हूं, लेकिन सेफ साथ में आऊंगा तो रियल वो बैकग्राउंड बना सकता हूं। वो दिल में आग उस समय लगी थी दोस्त। और मैं परम आदरणीय किशन नेताम सर एंड सभी डायमंड सर को मैं देखता था अलग अलग इवेंट में, तो मैं भी उनके जैसा बनना चाहता था। वो आग उस दिन से लगी थी, लेकिन चूंकि मेरे सहयोगी नहीं थे, रियल बता रहा हूं दोस्त, मैं छत्तीसगढ़ कवर्धा जिला के एक छोटे से गांव, जो आज भी घनघोर जंगल है, आज भी घनघोर जंगल है, आज भी रात में शाम में सफर करने के लिए लोग डरते हैं जाने के लिए मेरे गांव। अब मुश्किल से ना 1200 लोगों की संख्या, ज्यादा लोगों की संख्या नहीं है, सिर्फ 1200 लोगों की जनसंख्या आज भी मेरे गांव में। यकीन मानिए दोस्तों, मैं एक उस छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, एक ऐसा परिवार में जन्म हुआ जो एजुकेशन बिल्कुल जीरो, जिस परिवार में एजुकेशन अगर एक भी नहीं है, कैसा होगा वो परिवार, सोच सकते हैं आप, कल्पना कर सकते हैं। सच बोल रहा हूं दोस्त। उस खानदान में ना पढ़ाई की शुरुआत मेरे से हुआ, मेरे से। सोचो, उसके पहले सब अंगूठा छाप थे। क्या थे? आपके परिवार नहीं होगा, मेरा था, फिर भी आज यहां हूं। सोच लेना, थोड़ा सोच लेना, एक बार कल्पना इमेजिन कर लेना। सपने तो थे दोस्त, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर किसी के अंदर में सपने जगते हैं, जगते हैं कि नहीं जगते हैं बताओ। मेरे अंदर भी सपने थे। मेरे पिताजी भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक ही लाइन बोलते थे, बेटा कोई भी काम को ना ईमानदारी से करना और इतना अच्छा करना, और जो भी काम को पकड़ना ना सबसे अच्छा करना, तभी नाम होता है। यह शिक्षा जरूर दी है मेरे पिताजी ने, और पढ़ाई लिखाई तो मैंने किया। उसके बाद लगभग 11 साल से मैं टीचिंग सेक्टर में अपना सेवा दिया। 11 साल तक लगातार 10:30 से 4:30, 10:30 से 8:30 चलता रहा जीवन, लेकिन बदलाव कुछ नहीं हुआ क्योंकि नौकरी लग गया करके जल्दी शादी भी हो गई मेरी। और हमारे यादव समाज में तो और जल्दी शादी कर देते हैं, खासकर जंगल में अगर 18 साल हो गया तो बहुत हो गया। तो उसका भी परिणाम, जैसे आज मैं लगभग 40 साल का हूं और मेरा बेटा 17.5 साल का हो गया है। दोस्तों, जीवन जैसा तैसा कट रहा था, लेकिन सपने बड़े थे, लेकिन अवसर बिल्कुल जीरो था मेरे सामने।
आप सब जानते हैं अवसर एक आदमी को मिल जाता है वो आसमान को छू जाता है, और एक आदमी को कितना भी क्वालिटी रहे और अवसर नहीं मिलता तो कोई मतलब का रहता है क्या उसकी क्वालिटी? मेरे गांव में 2-2 एसपी हैं, एक डीएसपी है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज नायब तहसीलदार हैं। आज रियल बता रहा हूं, वो सबसे बेहतर जिंदगी मेरी है, मेरी है, मेरी है। सब सब पे कार दोस्तों। दोस्तों रियल बता रहा हूं, ये बिजनेस मेरे को जाने अनजाने में मिला, जाने अनजाने में मिला। वो कैसे मिला थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा। मेरे परम आदरणीय गुरुदेव बिलासपुर से चल के रेंगा खार से 15 किलोमीटर और दूर एक बहरा खार करके डैम है, कभी आइएगा जरूर दिखाऊंगा। उस बहरा खार डैम में परम आदरणीय सर के साथ और भी पहले से जो ज्वाइन थे, उन लोगों के ग्रुप मीटिंग लेने के लिए बिलासपुर से लगभग 300 किलोमीटर गए हुए थे। सर को मैं उस दिन से जानता हूं, तब थोड़ा भरोसा हुआ और डिसीजन इस बात से आया दोस्त, यार जब एक प्रोफेसर इस काम को कर सकता है तो यार चिल्लर मास्टर की क्या क्या औकात। इस बात में हमारी बात कवर्धा के अमित लाज में हुई थी। सर के साथ 2:30 बजे रात तक हमने डिस्कशन किया। सर मेरा डूबेगा चल जाएगा, मैं जिनको लाऊंगा उनका डूबेगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप भी यही चाहते हो ना? सर मुझे समझाने का प्रयास किया और मैं समझा, रियल बता रहा हूं दोस्त। और उस दिन ठाना कि सर अब तो करना है, अब तो करना है, क्योंकि जीवन में कोई भी काम को पकड़ा था मैं कभी फेल नहीं हुआ। मैं आर्मी सेलेक्टेड, पुलिस में सेलेक्टेड, टीचिंग में सेलेक्टेड, लेकिन मुझे मेरे सपने और ईश्वर को मंजूर नहीं था वो काम, वो मंजूर था डायमंड बनना सेफ साहब में। इसलिए आज आपके बीच में हूं दोस्त, इसलिए आपके बीच में हूं। थैंक यू। जब काम की शुरुआत किए तो फिर घर वालों की नौटंकी चालू हो जाते हैं, सब जानते हैं। सही बात है कि नहीं? मैं अकेली घर में कैसे रहूंगी, बच्चों का देखभाल कैसे करूंगी, होता है कि नहीं होता बताओ? सपने रियल बचपन में बड़े थे दोस्त, बचपन से बड़े थे। सेफ साहब में आने के बाद तो सबका सपना बड़ा हो जाता है, लेकिन मेरा रियल बचपन से बड़ा था। ससुर जी ओल्ड मैट्रिक, राज्य परिवहन, इंदौर जैसे शहर में रहे जिए वाले व्यक्ति, हम गांव वाले को दामाद बनाए, ये भी बहुत बड़ी बात हमारे लिए। सैल्यूट करते हैं उन सबको। रियल में उनको ताली, उनके लिए ताली तो बनती है दोस्त, रियल में बनती है। गांव और शहर में ना वाकई में जमीन आसमान का डिफरेंस रहता है लाइफ में, रहता है नहीं रहता बताओ? मेरे पिताजी तो टोटल मना कर दिए थे कि बेटा अगर तू ये काम करेगा ना, तू अपने बीवी बच्चे पकड़ और मेरे घर से निकल जा। सच बता रहा हूं, सच्चाई है। आता किसी कारण से नहीं आ पाया है, आता तो मैं उसके सामने बोलूंगा और हमेशा बोलूंगा इस बात को। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे तो उतना बिजनेस को नहीं समझते थे। फादर इल्ला पढ़ा लिखा था तो उनको समझ में आया, शायद लड़का बोल रहा है एक बार देख लिया जाए। उन्होंने एक ही चीज बोला, देख लो अगर तेरे को लगता है तू करके देख ले। कितना मना करे कि मान रहा है नहीं तू। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी वाइफ बैठी है, हम कैसे डिसीजन लिए पता है? उनको पता ही नहीं था। ससुर जी को समझाया 2 साल के लिए ना, फिर से आप जैसे 18 साल संभाल कर रखे थे, बस 2 साल अपने घर में रख लेते तो नहीं बनता क्या? इस बात को आज डायमंड बन गया इसलिए बड़े खुशी खुशी बता रहा हूं। उस दिन ऐसा नहीं बोल पाता था, बड़े मायूस होकर बोला। लेकिन वाकई में मेरे ससुर जी जो है ना एक ही लाइन बोले, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं अपने दोनों बच्चे, मेरी वाइफ पुनः ससुराल 2 साल शिफ्ट कराया और 2 साल का स्कूल का फीस ना मेरे फादर इल्ला दिया था दोनों बच्चों का। इंग्लिश मीडियम 80,000 रुपए 2 साल का फीस ससुर जी ने पटाया था, सोच लो। और हम दोनों के बीच में ये वादा थी, जब मैं फोन करूंगा ना तभी तो बात होगी, वरना एक ही चीज चैलेंज था मेरे साथ जब मैं छोड़ के निकला, बेटा राम प्रसाद एक तो कर, एक तो तू मुर्दा, एक तो जिंदा, तुझे जाना पड़ेगा। अगर जिंदा जाएगा तो सफल होकर जाएगा तब तेरी इज्जत है, नहीं तो डेड बॉडी जाएगा तो भली सुकून 2 दिन दुख मनाएंगे, बाद में बोलेंगे बढ़िया मर गया। ये रियल बता रहा हूं दोस्त। तो फिर मैंने कवर्धा से काम चालू किया। कहां से काम चालू किया? कवर्धा से मैंने काम चालू किया। और जानते हो प्रॉपर वाले जब घर के आसपास काम करते हैं तो लोग नहीं समझ में आता लोगों को। सच है कि नहीं बताओ? आप सभी लोग अपने पड़ोसी को, मैं रियल दिल से खैर नहीं बोलना चाहता, फिर भी आज बताना चाहता हूं। आदमी क्या सोचता है जब बिजनेस ज्वाइन करता है ना,
तो ये अंकल नौकरी में है, ये भैया नौकरी में है, ये बुआ नौकरी में है, इसके पास जाऊंगा तो खटाक से डीडी मिल जाएगा। लगता है नहीं लगता है? पता नहीं आपको क्या बोले थे, लेकिन दीपावली का दिन था, उसी समय ज्वाइन किया था 1 हफ्ता पहले। उन लोग चूंकि बाहर रहते थे तो घर आए तो मुझे लगा पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी वाले हैं, बिजनेस बताऊंगा जल्दी समझ में आ जाएगा। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्त, जब गया बढ़िया प्लान को सुन लिया, उसके बाद क्या बोलता है, यादव बढ़िया खासा नौकरी कर रहा था, तू एक कुकुर मुत्ता टाइप का काम क्यों कर रहा है मेरे भाई? थैंक यू। उस दिन इतना क्रोध आया था, और मैं बड़ा गुस्से में हूं, गुस्सा आता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। इतना गुस्सा आया था कि इसको यही निपटा जाऊं, लेकिन मैं फिर सोचा सपने मेरे बड़े हैं, अगर इसको निपटाऊंगा तो मेरे सपने निपट जाएंगे। थैंक यू। लेकिन उस दिन चैलेंज करके आया था, आज तुम जान लो, लिख लो स्टाम्प पेपर में, तेरे खानदान में जितने सरकारी नौकरी करते हैं ना, एक दिन वो सबको बीट करके ये अकेला आरपी यादव दिखाएगा। स्टाम्प पेपर में लिख ले, अगर है तो भरोसा, अगर तेरे में दम है तो बताना आने वाले को, आज प्राउड फील होता है सब साथ में, उनके खानदान से बढ़िया जिंदगी जी रहा हूं, बढ़िया जिंदगी जी रहा हूं, बढ़िया जिंदगी जी रहा हूं दोस्त। थैंक यू। चूंकि बड़ा बिजनेस करना था एक जगह में, तो ज्यादा बड़ा बिजनेस होता नहीं। फिर मैं जब छत्तीसगढ़ छोड़ा, कवर्धा जिला, मैं चला गया एमपी। एमपी जब गया तो रिश्तेदार वाले क्या बोलते पता है, ऐसा क्या आन पड़ी जो छत्तीसगढ़ छोड़ के दूसरे राज्य चले गए? क्योंकि जिस व्यक्ति का 10 केस से ज्यादा हो जाता है उसको तड़ी पार किया जाता है दूसरे राज्य में। उसका कहने का मतलब ये था। मैं बोला बेटा तू एक राज्य की बात करता है, चिंता मत कर, एक दिन आएगा तुझे बताऊंगा, दिखाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में आरपी यादव डंका बजाएगा, पूरे हिंदुस्तान में डंका बजाएगा। थैंक यू दोस्त। लोग चैलेंज किए, चैलेंज को मैंने ना स्वीकारते गया। रिपीट जवाब उस दिन वाकई में किसी को नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया, क्योंकि जिस दिन डायमंड बनूंगा उस दिन बोलूंगा, ये वादा किया था मैंने। जब बिछिया में हमने काम चालू किया दोस्त, यकीन मानिए, चूंकि आप दूसरे राज्य में जाओगे तो एक ही चीज बोलते हैं, भाई रहने वाले कहाँ के हो? तो मैं साफ बोलता था छत्तीसगढ़ का। तो क्या बोलते थे, छत्तीसगढ़ से आओ, कब चले जाओगे पता नहीं चलेगा एमपी में, आप काम छोड़ के, यही बोलते थे। लेकिन दोस्त यकीन मानिए, जब बिछिया मैंने शिफ्ट हुआ काम करने के लिए, मंडला जिला एक ब्लॉक है छोटा सा, सुबह मिनिमम 6 बजे रूम छोड़ देते थे। 6 बजे के बाद जो निकलते थे, दिन में दोबारा कभी खाना खाने नहीं आते थे रूम में, क्योंकि बीबी को कहां छोड़ के आया था? ससुराल में छोड़ के आया था। क्योंकि मेरे साथ वही था, कर बेटा एक तो मर। आप यकीन नहीं मानोगे, कई बार ऐसे समय आता था 12 बजे रात को, 1 बजे रात को रूम आते थे ना, तो कई बार किचन में घुस के देखते थे तो पता चलता यार कुछ नहीं है, सिर्फ एक तो टमाटर है। आप यकीन नहीं मानोगे, वो सच्ची घटना है। राजेंद्र विश्वकर्मा जी हैं बिछिया से, आज वो एमरल्ड है, बहुत जल्दी रूबी बनने वाले हैं। उन्हीं के साथ हमारी घटना हुई थी। दोनों फील्ड से आए तो रूम में घुस के देखे किचन में, बोलता है सर सब्जी के लिए तो कुछ नहीं है। मैं की चीज बोला, आज भी है, बैठे हुए हैं, पूछ लीजिएगा, आप चावल बनाओ, मैं एक टमाटर की सब्जी आपको खिलाता हूं। चूंकि बेसन था, टमाटर को काटा, टमाटर को फ्राई किया, बेसन डाला, थोड़ा हल्दी, थोड़ा मिर्ची और थोड़ा नमक डाल के चम्मच चला दिया, सब्जी बन गया, खा के सो गए। सच है कि नहीं विश्वकर्मा जी बताइए, सच है कि नहीं बताओ? विश्वकर्मा जी के लिए एक जोरदार ताली दोस्तों, एक जोरदार ताली। फिर सुबह उठे, नहाए धोए बिना सुबह भाग जाते थे। क्या फर्क पड़ता है मैं नहाए कि नहीं नहाए? फर्क पड़ता है कि आप कितना रिजल्ट कन्वर्जेशन करके आए हैं, ये इंपॉर्टेंट था। दो बिछिया से काम करना चालू किए, बिछिया में बहुत सारे मेहनत किए, 1 साल बिछिया में हमने समय बिताया। उसके बाद फिर मैं मंडला चला गया। मंडला गया तो आज न्यू एमरल्ड मिश्री पड़वार जी, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला, और आज आपके सामने एमरल्ड बन के बहुत सारी चीजों को हमने फेस किया। उसके बाद फिर काम करने का सौभाग्य लक्ष्मण साहू जी के साथ में मिला, जो अभी कोरल है। यकीनन मानिए दोस्त, एक घटना जरूर बताना चाहूंगा। जब वो मेरे साथ काम करने के लिए आए, वो जानते थे कि यादव बहुत फील्ड करते हैं, भरोसा करके आए। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उस समय जब वो आया तो मैं एमरल्ड लेवल में था। उनके एक एक बंदा के लिए, बरसात का समय था, जुलाई महीने में मेरे साथ आया था। अगस्त में अक्सर ज्यादा बारिश होता है कि नहीं होता है? अब वो बोले सर एक मेरा पुराना आदमी है, वो आदमी अगर आ जाएगा ना तो सर मजा आएगा, चक दे पट्टे हो जाएगा। मैं बोला फिर चल,
कार उठाए, मंडला से बालाघाट लगभग 120 किलोमीटर दूर है, और नैनपुर होके जाते हैं ना तो इतनी छोटी छोटी नदी है कि आप बरसात में बालाघाट पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जैसे तैसे बढ़िया गए। जब गए दोस्त, यकीन मानिए वो बंदा क्या बोला लक्ष्मण जी को, चुपचाप आप आ जाओ, आपके सीनियर को ना वही गाड़ी में बैठे रहने दो। लेकिन सैल्यूट करता हूं लक्ष्मण जी को, इसलिए उसने बोला बेटा मैं तेरे को छोड़ दूंगा लेकिन मैं सीनियर को छोड़ के नहीं जा सकता। अपने वो जिससे मिलना चाहे उसको लात मार के भगा और मेरे साथ वापस आया, मिले तक भी नहीं। सच है कि नहीं लक्ष्मण जी बताओ? सच है ना? अब ये भी सच बताना, जब वापस आ रहा इतना बारिश हो रहा था, अब मैं गाड़ी चलाता हूं तो गाना थोड़ा फुल स्पीड में बजाता हूं ताकि पता ना चले, मजा लेते रहो, गाड़ी चलते रहे। तो बने बढ़िया गाना बज रहा था, पानी अच्छा गिर रहा था, लगभग 1 फीट पानी रोड में था। पता नहीं चला नदी कब आया और हमारी कार नदी में घुस गई, कांच तक डूब गया। पूछ लो सच से कड़वी सच। अब सामने 6-7 लोग खड़े होकर देख रहे हैं, इतना बाढ़ है, कैसे कुदा दिए बेवकूफ लोग। हमको पता ही नहीं चला, रोड में जैसा पानी है वैसे अब स्पीड में था। और थैंक्स जगन्नाथ जी को, जिसको मैं बहुत मानता हूं। पता नहीं क्या आया, ये कांच खोल रहे थे लक्ष्मण जी, मैं बोला रुक, पता नहीं कैसे बिना क्लच दबा 1 नंबर लगा, फुल एक्सीलेटर दबाया, सर्प जैसा करता है ना वैसे करते करते धीरे किनारे में आया, थोड़ा सांस लिए, तब बोला, तब लक्ष्मण जी बोले सर राम और लक्ष्मण की जोड़ी ना हिंदुस्तान को बना के रखा, वैसी सब साथ में ना इतिहास रचना था, इसलिए आज पानी में भी कुछ नहीं हुआ, पानी में भी कुछ नहीं हुआ, पानी में भी कुछ नहीं हुआ। थैंक यू। फिर भी हार नहीं माने, फिर भी हार नहीं माने। उसी सितंबर का महीना था, एक आदमी से मिलाने के लिए मेरे छतरपुर जिला, मंडला से छतरपुर बाई कार ना। अब मैं ज्यादा उस समय कार चलाना मुझे अच्छा से आता भी नहीं था, फिर भी हिम्मत किए। आपको बता दो, मंडला से निकले उमरिया, उमरिया से कटनी, कटनी से रीवा, सतना, पन्ना, पन्ना के बाद छतरपुर जिला, झांसी को टच करके आते। सिर्फ एक आदमी से मिलने, एक आदमी मिलेगा डायमंड बना लेंगे, एक आदमी यहां मिलेगा डायमंड। सच है कि नहीं बताओ साहू जी? 19,000 रुपए का पेट्रोल जला के आए थे। मेरे पैर क्लच से ना ऐसा ऐसा हिलता था। क्या आप करने के लिए तैयार हैं दोस्त? यकीन मानिए ये तकलीफें आई लेकिन मजा आता था। लोगों को लगता है तकलीफ, मेरे को लगता था यार एक आदमी मिल जाए, एक को डायमंड बना लूंगा ना तो 1 करोड़ कमा लूंगा। ये सपना था। सपने बड़े होने के कारण दोस्त यकीन मानिए मैं अनजान व्यक्ति एमपी गया, आज एमपी के 11 जिला में काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ का लड़का जाके एमपी में काम अगर कर पाया तो सिर्फ सपने थे दोस्त, इसलिए मैंने कर पाया। क्या आपके सपने हैं? सपने हैं दोस्त? यकीन के साथ इस बात को दिल से बोल रहा हूं, मैंने कभी अपने सीनियर को मौका ये नहीं दिया कि राम प्रसाद आप तो फील्ड में क्यों नहीं है। परम आदरणीय अतुल पाठक सर जी साथ हैं, आप पूछ सकते हैं कभी जब भी फोन आया मुझे काम करते पाए। सच है कि नहीं सर बताइए? और फील्ड मेरे को इतना मजा आता है, नए नए लोगों के साथ बातचीत करने के लिए ना मेरे को बहुत आनंद आता है। परिवार से ज्यादा तो नए लोगों से मिलने में मजा आता है, उसको मैं बड़ा आनंद लेता हूं। नए लोगों से मिलता हूं तो मेरे को सीखने को भी मिलता है। तो क्या आप फील्ड करने के लिए तैयार हैं? पक्का? अब मैं नहीं बोलूंगा कि आप अपने बीवी को 2 साल ससुराल भेज देना, लेकिन मैं भेजा था और 2 साल ईमानदारी काम किया दोस्त। 2 साल के ड्यूरेशन में, 2 साल भी नहीं लगा, 15 महीना में ये आरपी यादव एमरल्ड बन के दिखाया। 15 महीना में एमरल्ड बन के दिखाया, सिर्फ 15 महीने में। थैंक यू, थैंक यू। भरोसा हो गया। फिर मैंने उसी परेड में मैंने कार लिया टाटा टियागो। जो लड़का जीवन भर अपने खानदान में एक तो बस साइकिल था, पूरी पढ़ाई मैंने पैदल और साइकिल में किया था, वो बंदा सिर्फ तो सिर्फ 15 महीना काम करके कार लिया था टाटा टियागो, जो आज भी है खड़ी है बाहर में, जिसमें हम विथ फैमिली लिया है। अब कहानी क्या हुआ, कार भी लेना था, फिर ससुर को टमका लगाया तो मैंने ससुर जी के नाम पे ही कार लिया ताकि वो खुश रहे, वो मुझे आशीर्वाद दे और वो हमेशा पीछे से धक्का लगाते रहे। क्या बात है? क्योंकि किसी ना किसी का साथ चाहिए, होता है कि नहीं होता है? वो बहुत मना किया क्योंकि वो अपने जीवन में कभी कर्ज नहीं लिए थे। पहला कर्ज था मेरे कार का लोन का। रियल है, सच है, क्योंकि अब उनकी बेटी बैठी है तो उनके सामने झूठ तो बोल नहीं सकता साथियों।
सच है कि नहीं बताओ? कार लिया, फिर मन में आया कि यार अब बात नहीं बनने वाली है तो फिर मैंने मंडला में रूम लिया, फैमिली क्वार्टर। तो मैं क्या बाइक से घर मतलब गंडई जाता था, ससुराल राजनांदगांव जिला में है, लगभग 125 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं अक्सर शाम को 6 बजे 7 बजे निकलता था मंडला से, तो रात के 11 बजे 12 बजे मैं ससुराल पहुंचता था जब भी जाना रहता। तो ये खूब गाली देती थी, मन ही मन बोलती तो नहीं थी, इतना रात को जब देखो तब रात ही को आते हैं, जब देखो तब रात के आते हैं, सुबह भैर भड़ांग से भग जाते हैं। दोस्त रियल है। जब मैं रूम लिया, शिफ्ट कराना है, मंडला शिफ्ट होना बोल के, सब शिफ्ट करने के बाद मैं अपने फैमिली को मंडला कार से जब लाते गया तो लगभग बीच में भोरमदेव पड़ता है, लगभग 5.5 घंटा कार में लगा मंडला पहुंचने में। उस दिन मैडम बोली, मेरे को पता नहीं था जी, इसलिए पहले मैं गाली देता था या बोलती थी, कार में इतना टाइम लगता है, बाइक में कैसे आते थे आप? बाइक में कैसे आते थे वो तो आप जानो। आप यकीन नहीं करोगे दोस्त, फील्ड इतना, 2 बाइक मैंने फील्ड में घुमाया, मतलब लिया। दोनों बाइक की अगर मैं बात करूं, जानना चाहोगे कितना किलोमीटर चलाया यहां तक पहुंचने के लिए? जानना चाहोगे? दोनों बाइक मिला के मैं 80,000 किलोमीटर दोनों बाइक को चलाया। 80,000 किसको बोलते हैं? 1 मिनट अभी बाकी है, फिर बजाना। जब मैंने कार लिया, कार को ना घर के साइड में ना बरामदे में ना टिका दिया, बेटा अब तू छूंगा नहीं, आपने बहुत हेल्प किया। कार लिया, कार को इतना रगड़ा, एक आदमी नौकरी करके ना जीवन भर में कार लेके नहीं चला सकता उतना किलोमीटर। ये आरपी यादव डायमंड बनने के बाद कार, ओनली कार की किलोमीटर के बताओ 71,000 किलोमीटर चला चुका हो, जाके देख लेना। अगर भरोसा नहीं है तो चाबी लगा के देख लेना। 71,000 ये और 80,000 किलोमीटर वो, 1.5 लाख से ज्यादा किलोमीटर मैंने रन किया। 1.5 लाख से ज्यादा, तब जाके आज यहां पे हूं, तब जाके यहां पे हूं। थैंक यू। आप चलाने के लिए तैयार हैं? मैं मजा लेता था विकट, सही बता रहा हूं, क्योंकि कार तो पहली बार अपने खानदान में आया था ना मेरे पास। उसके पहले तो कार कोई जानता ही नहीं था मेरे परिवार में, यकीन मानिए दोस्त। उसके बाद धीरे धीरे मैं रूबी बन गया। रूबी बनने के बाद एक बहुत बड़ा गड़बड़ मामला हुआ मेरे लाइफ में। कैसे? मैं घर जा रहा था, शाम का समय था, मेरा फूफा जी था फूफा जी के साथ हम जा रहे थे, और उसी समय 7:30 पौने 8 बजे रात को हमारी कार छिलपी घाटी खाई में घुस गई। और उधर नेटवर्क अभी भी नहीं पकड़ता, मंडला वालों को पता है जब आते जाते हो तो। सच है कि नहीं बताओ? मैं लगा के फोन थक गया, घर में किसी का फोन नहीं लगा। अब मैं रो रहा था, एक रोड में निकल के बच गया था, तो आज मर जाता तो क्या होता। चलाते समय तो अकल नहीं आता किसी को। अब जैसा तैसा करके रात में ट्रैक्टर वेक्टर का जुगाड़ किए, गाड़ी को निकलवाए। फिर थैंक्स। एक चीज जरूर बताना चाहूंगा दोस्त, आपका परिवार आपको मदद करने टाइम में आए चाहे मत, आप पहले आपकी टीम आती है। मैं अपने टीम को सैल्यूट करता हूं, थैंक यू। टीम वाले उठा के घर लेके गए। तो आप भी बनाना चाहते हैं ऐसी तगड़ा टीम? आप यकीन नहीं मानोगे, दूसरे दिन आया, रात में घर आ गए। दूसरी दिन की बात है, मिस्री परिवार जी याद करो, चिड़ई डोंगरी नर्मदा में हम आपके पिकनिक ट्रेनिंग मीटिंग, मैं फिर लेने गया। कोई टेंशन नहीं, का एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, गाड़ी बनवा लेंगे, दूसरा कार ले लेंगे। ये लाइन बोला था कि नहीं बोला था बताइए? लेकिन दोस्त चोट इतना जम से लगा था, पता नहीं चला। जोश जोश में मैंने चला गया, ट्रेनिंग ले रहा था, पेट में इतना दर्द हुआ कि पता नहीं दोस्त क्या हो गया था। हॉस्पिटल में आए, दूसरे दिन मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ। 17 टाका लगे पेट के अंदर, फिर भी दम है। कितने टाका लगे? और 1.5 महीना मैं बेड में था। कितना महीना? 1.5 महीना। अगर इधर देख रहा होगा तो देख लो, 1.5 महीना में 1,56,521 रुपए कमीशन आता, बिना टेंशन का दो। थैंक यू। चाहिए ऐसी जिंदगी? साला बेड में पड़े रहो, आपके पेट के अंदर से कुछ भी निकलते रहे,
लेकिन आपके घर में आपके परिवार के लिए रोकड़ा आते रहे, रोकड़ा आते रहे, रोकड़ा आते रहे, रोकड़ा आते रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, समय को भी ध्यान देना है। ये सारी प्रॉब्लम आने के बाद भी ये आर.पी. यादव कभी डिगा नहीं। बेटा राम प्रसाद करना है तो सेफ साफ, नहीं तो साला धरती के अंदर तुझे रहना पड़ेगा। यही आज मेरा कमिटमेंट, आज से नहीं शुरू से, जब से बिजनेस में आया हूं कि जब तक मेरे साथ चलेगा तब तक मैं सेफ साफ में रहूंगा। और यकीन मानिए दोस्त, एक एक डीडी के लिए ना 300-300, 400-400 किलोमीटर हमने रन किया, इसलिए कि डायमंड बनना था, सपना था। अभी तक तो मैं फील्ड किया अपने डायमंड शिप के लिए। अब मैं अगला कमिटमेंट में जरूर इस मन से करना चाहूंगा कि अगला फील्ड मैं आप सबके डायमंड के लिए, मैं जब बोलूंगा तब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं साथियों। थैंक यू। बस 2 लाइन के साथ विराम देने वाला हो। दोस्त, चाहे कितनी भी परेशानियां है, उसको एंजॉय करना, उसको एंजॉय करना। अब बस एक बात ध्यान रखना, सिर्फ 3 से 5 साल, ज्यादा नहीं। कितना? 3 से 5 साल अगर परिवार से दूर रह के पूरे 7 पीढ़ी को आप एक साथ रख सकते हो तो निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? बताइए। निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। निकलेंगे तो वादा कीजिए, आज के बाद आप सभी निकलेंगे। पक्का? पक्का ना? दोस्त, रियल बता रहा हूं, आप निकलिए। 100% आपके हर सपने पूरा होंगे। और मेरे रियल आप सबको पहले से पता है। लोग पूछते हैं राम प्रसाद कब तक काम करना पड़ेगा? मैं बोलता हूं साला, जब तक इस शरीर के अंदर सांस चलेगा तब तक काम करूंगा, तब तक काम करता रहूंगा मैं। थैंक यू, थैंक यू। दोस्त, एक ही संदेश, और जब से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, मैंने अपने सीनियर को 100% फॉलो किया हर दुख सुख में। क्या आप करेंगे? दोस्तों, सेफ साफ में सफल होने के लिए रियल सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ 8 स्टेप है। क्या 8 स्टेप को 100% फॉलो करेंगे? करेंगे? पक्का? ज्यादा कुछ मत करना, सिर्फ 8 स्टेप को 100% करना। और दोस्त, आप जिसके साथ बिजनेस, जिसको आप बिजनेस में लाए हो, उसको दिल से, ईमानदारी से उसको डायमंड बनाने के लिए उसको साथ देना। एक बार आगे बढ़ा दोगे, आपके कई पीढ़ी को ना देखना नहीं पड़ेगा। ये रियल मेरे को आज इस जब एक्सीडेंट हुआ ना और पैसे आए तब समझ में आया कि बेटा मर भी जाता ना तो पैसा तो मेरे घर आता ना। आता कि नहीं आता बताओ? तो दोस्त, यही जिंदगी मुझे मिला है इतने मेहनतों के बाद। रियल आप भी अगर करते हैं तो एक ही संदेश दोस्त, मेरी एक सपना है, मैं जब तक मेरे नेटवर्क में 50 डायमंड तैयार ना कर लूं तब तक मैं सांस लेने वाला नहीं हूं। और पूरे 50 डायमंड यही बैठे हैं, यही बैठे हैं मेरे टीम के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, रियल मेरे सपने, मैंने छोटे छोटे बाइक, मोबाइल, घर, ये सब घर तक के मैंने डायमंड बनते तक घर तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने टारगेट किया है, अब बिलासपुर शहर में शिफ्ट होऊंगा और कम से कम 80 से 1 करोड़ का बंगला यही लेने वाला हूं। और मेरा एक सपना है, 1 मिनट फिर ताली बजाना। दोस्त, कभी खानदान में कार नहीं जानते थे, मैंने कार लिया, सेफ साफ में ड्रीम इतना बड़ा हुआ। मेरा अगला ड्रीम BMW X1, जिसकी कीमत 58 लाख रुपए, वो आर.पी. यादव लेकर दिखाएगा, वो लेकर दिखाने वाला है 2027 तक। कमिटेड है। चाहिए आपको भी BMW?